Hello everyone. In the previous video, we were talking about the equations of motions by the graphical method, and we already studied about the two equations. V is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square. ग्राफिकल मेथड से दो इक्वेशंस को हम पहले से डेरिवेट कर चुके हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज ऑलरेडी डेरिवेटेड और डायरेक्ट. पहले से ही इनको हम लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से ऑब्टेन किया सकता है. नाउ इन दिस वी स्टार्ट विद द थर्ड इक्वेशन. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इसको जानेंगे कि किस तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है इस इक्वेशन को. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. how we can derivate it by this graph. If we see from here, and it is equation for position velocity relation. एक तरीके से पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कराती है. और अगर इसमें अगर हम देखें और यहाँ से अगर इस फिगर से अगर हम पता लगाना चाहें एस अगर हम पता लगाना चाहें तो एस इज व्हाट. इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी. S is what? डिस्टेंस का वर्ड. S यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी के बराबर आएगा. और अगर हम यहाँ से देखें कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी होता क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? इट इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज मल्टीप्लाइड बाय corresponding height. If we see in this figure, these two lines are parallel to each other. This OA and CB is parallel. So in this formula, the sum of parallel side means U plus V. इन दोनों का सम हो जाएगा. ये साइड अपने आप में U है, ये पूरा साइड अपने आप में भी हो चुका है. एंड 1/2 u प्लस v मल्टीप्लाई बाई, इफ यू टॉकिंग अबाउट द करेस्पॉन्डिंग हाइट, दिस इज द हाइट एंड दिस इज इक्वल टू t. एंड फ्रॉम हियर यू गेट u प्लस v इंटू t अपॉन 2. if we want to find the value of t from the equation v is equal to u plus at. अगर पहली इक्वेशंस की तरफ चलें और वहाँ से अगर हम t की वैल्यू को पता लगाना चाहें क्या हो, तो यहाँ से आएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a. We replace t by v minus u upon a in this equation. इस इक्वेशन में t को v माइनस यू अपॉन a से रिप्लेस करा दें एंड u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन 2 इंटू a s. If you see this, it is written a plus b and a minus b. That will form identity a square minus b square. तो यहाँ से ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो हम यहाँ देखेंगे हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक तीसरी इक्वेशन मिल जाएगी. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, which is the equation for the position velocity relation. ये जो इक्वेशन आई है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as,
ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कराती है, और ये इसी को हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इस तरीके के ग्राफ से आसानी से डेरिवेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट द न्यू टॉपिक इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, when the velocity of object changes we say that the body is in acceleration। अगर किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो अपने आप में एक्सेलरेशन में है, यानी कि एक्सेलरेट कर रही है। एंड दिस चेंज इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में बदलाव होता है तो उसके दो कारण हो सकते हैं, एक चेंज इन मैग्नीट्यूड, अगर चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू दी, बात करें वेलोसिटी में जो बदलाव आता है वो क्यों होता है, वन इज चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, एंड नंबर टू इट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। या तो उसके मैग्नीट्यूड में बदलाव हो रहा हो या उसकी डायरेक्शन में बदलाव हो रहा हो। अगर हम मैग्नीट्यूड को अगर एक अलग करके देखें और कहें कि केवल डायरेक्शन में बदलाव आने के कारण उसकी वेलोसिटी किस तरीके से बदलती है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसको जानने के लिए कि किस तरीके से जानेंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में बदलाव हो तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी किस तरीके से बदलती है, और वेलोसिटी में बदलाव अगर होता है तो किस तरीके से उसका एक्सेलरेशन आता है, उसके अंदर वो बॉडी अपने आप में एक्सेलरेटेड बॉडी कहलाती है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, और उसके लिए अगर हम बात करें पहले एग्जांपल की तो इसमें कहा जाता है कि मान लेते हैं कोई बॉडी है जो एक क्लोज्ड पाथ में मोशन कर रही है। इन अ क्लोज्ड पाथ, पहले क्लोज्ड पाथ की बात करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है या इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी है जो मूवमेंट कर रही है, और अगर हम बात करें कि वो बॉडी के मैग्नीट्यूड अगर ना बदल रहा हो अपने आप में, यूनिफॉर्म स्पीड हो, एक कोई एथलीट है, धावक है जो कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है, और उसकी स्पीड निश्चित है, उसकी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसके अगर हम बात करें तो बदलाव कैसे देखने को मिलेगा, वहाँ पर एक बार उसकी वेलोसिटी अगर देखेंगे तो बदलेगी अपने आप में पॉइंट ए पर, दूसरी बार बदलेगी पॉइंट बी पर, एट द थर्ड इट इज पॉइंट सी, एंड देन एट डी। 4 पॉइंट हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, इसके चारों कॉर्नर पर जाके उसकी स्पीड में कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्शन में बदलाव देखा जा रहा है। जितनी बार वो अपने डायरेक्शन को बदलेगा उसकी उतने ही बार उसको अपनी स्पीड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर करनी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर हम एक हेक्सागन की बात करें, एक हेक्सागोनल फील्ड है, इस फील्ड में कितनी बार एक एथलीट की स्पीड में बदलाव देखने को मिलेगा, एट पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अगर यहाँ पर बात करते हैं एक हेक्सागोनल शेप्ड पाथ की बात करते हैं जो कि अपने आप में ए, बी, सी, डी, ई, एफ है, तो उसकी डायरेक्शन में 6 बार बदलाव होगा, और अगर 6 बार उसका डायरेक्शन बदलता है तो उसके स्पीड में भी 6 बार बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से कॉर्नर को लगातार बढ़ाते चले जाएं
हेक्सागोनल से ऑक्टागोनल ले की तरफ बढ़ें और फिर उसके बाद लगातार 10, 12, 14 और इस तरीके से लगातार उसके कॉर्नर्स बढ़ाते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जो फील्ड है अपने आप में सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। और इस सर्कुलर फॉर्म में आने पर हर एक पॉइंट पर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल द डायरेक्शन ऑफ एथलीट चेंजेस। इस सर्कल पर मौजूद हर एक पॉइंट पर उस एथलीट के डायरेक्शन में बदलाव होगा। अगर इस पॉइंट पर देखें तो इसका अगर डायरेक्शन ये है, तो अगर इस पॉइंट पर देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यहाँ देखेंगे तो डायरेक्शन ये, और यहाँ देखेंगे तो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। यानी कि डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदलेगा, और अगर हर एक पॉइंट पर उसके डायरेक्शन में बदलाव हो रहा है तो हम कहेंगे वो कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, तो लगातार हर एक पॉइंट पर बदलेगी। और अगर इस वेलोसिटी में बदलाव देखने को मिलेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी होगा। और अगर सेम तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है तो वो बॉडी के अंदर भी अपने आप में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी देखने को मिल पाएगा। In this case, the velocity of the object is only changed when the direction of the body changes. Here, the athlete runs around the circular path. In that case, the circumference of this circle or this circular path is equal to 2 pi r. And if we want to find the velocity of the athlete, it is equal to the circumference is divided by the time taken, and v is equal to the circumference is 2 pi r, it is divided by t. That means the velocity of that athlete is equal to 2 pi r upon t. If the athlete takes t time to run around the circular path once, एक बार चक्कर लगाने में अगर उसको समय t लगा है तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 pi r upon t. When object moves in a circular path with uniform speed, अगर कोई ऑब्जेक्ट है अगर सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा था, then that type of motion is called a uniform circular motion. एक वृत्तीय गति करते समय यानी कि सर्कुलर मोशन के दौरान अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म रही होगी तो उसके द्वारा किए गए मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। Now this chapter is completed. We will meet with the new chapter in the next video. Till then, goodbye.